हेलो। हेलो अनुष्का, गुड आफ्टरनून। सी, आज का टॉपिक अभी हम लोग शुरू करते हैं अब। ठीक है। सी, आज हम लोग क्या 2.3 करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। मतलब एक जो बेसिक क्रोमोसोम हमने देखा है, टाइम वेरी गुड रिचिका। जैसे क्रोमोसोम के बारे में हम बात करते हैं, क्रोमोसोम आप लोग यूजुअली जैसे हम लोग देखते हैं वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यूजुअली हमेशा देखा हुआ है कि क्रोमोसोम क्या चीज़ होती है। ठीक है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर ये जो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, दिस जो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, आखिर ये चीज़ है क्या। इसके अंदर तीन आपके जैसे दो पार्ट बेसिकली बनते हैं, एक ये, दूसरा ये। ठीक है। ये जो दो पार्ट्स हैं, आखिर ये दोनों पार्ट्स हैं क्या क्या। अगर आपको पता है तो आप लोग भी लिख के दिखाना कि दिस 1 and 2 व्हाट आर दीज पार्ट्स। तो जैसे फर्स्ट चीज है आपका फर्स्ट, ये भी फर्स्ट आपका सेम ही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसका नाम होता है आपका ठीक है, इसका नाम क्या है आपका क्रोमेटिड्स। और जो बीच में चीज लगी हुई है इसका नाम होता है सेंट्रोमियर। वेरी गुड अनुष्का। कि ये जो चीज है इनका नाम है क्रोमेटिड, और जो बीच में ये स्ट्रक्चर है गोल सा, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ये जो है आपके क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स बेसिकली बने किससे हैं, बने ये आपके क्रोमेटिन फाइबर से ही बने हुए हैं। ठीक है। और ये जो बीच में गोल सा स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है, ये इन दोनों क्रोमेटिड्स को, इनको हम दो आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। किस क्या है ये, आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड। इनको क्या करता है ये, अटैचमेंट के काम आता है, इन दोनों को अटैच करके रखता है। और दूसरा किस समय काम आता है ये, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पहला तो एक ये हो गया आपका, दूसरा काम आता है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे ये काम आता है। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है कि यहां पर जो आपका सेंट्रोमियर है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के बाद, यहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं इस तरीके से। ठीक है। और स्पिंडल फाइबर इसको जब पुल करते हैं तो ये रिजल्टेंट कैसे बन जाता है आपका, इस तरीके से। इस समय फिर ये दोनों अलग अलग दो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस समय तक ये आपके क्रोमेटिड कहलाते हैं। यहां पे इनका नाम, जब तक अटैच्ड है तब तक ये आपका क्रोमेटिड्स कहलाएगा। और जैसे ही ये दोनों सेपरेट हो गए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये दोनों दो सेपरेट क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका है, एक क्रोमोसोम का। ये पार्ट सारा का सारा आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, उससे बना हुआ है ये सारा का सारा। और आप लोग को ये तो पता ही होगा कि एक मान लो अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। तो जितने क्रोमेटिन फाइबर होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही हमारे क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
जितने क्रोमेटिन फाइबर होंगे उतने ही क्या चीज डेवलप होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में इतना पार्ट था आपका। मेनली क्या है, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम डिफर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इंसानों के अंदर हम पढ़ते हैं टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। तो हो सकता है कि एक क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखाई दे, दूसरा क्रोमोसोम इस तरीके से, तीसरा हो सकता है इस तरीके से, चौथा। तो ये डिफरेंट जो पोजीशंस हैं किसकी, सेंट्रोमियर की, इसके बेसिस पे भी क्रोमोसोम्स डिसाइड होते हैं कि जैसा जहां पे सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी उसी हिसाब से आपका एक क्रोमोसोम दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स वेरी फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, अब इसके बाद दूसरा एक टॉपिक बताता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा है 4, व्हाट आर जीन्स। जीन्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि जीन्स कौन सी चीज होती है। तो जीन्स की जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन क्या है जीन्स की। पहले आप ये याद करो, आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलके बनता है, उस चीज को जरा आप लिख के बताना। कौन कौन सी चीजें हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी सारी चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, वेरी गुड। एग्जैक्टली यही चीज जो होती है इन तीनों को, जैसे आपको बताया था, इन तीनों की एक यूनिट बनती है, उसको हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। गुड। तो इसी में क्या आता है, इसकी डेफिनेशन जीन की क्या बनती है। जीन इज व्हाट, इट इज अ स्पेसिफिक, इसकी डेफिनेशन में क्या आता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, स्पेसिफिक सीक्वेंस है किस चीज का, ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैंने इसको एन टाइड लिख दिया है। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस फिर करता क्या है आपका, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस दिस एनकोड्स फॉर, ठीक है, ये क्या करता है, एनकोडिंग करता है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। यहां तक अभी समझो, आखिर जीन्स क्या है। ये जो जीन्स हम पढ़ते हैं, जीन्स चीज क्या होती है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो तीन चीजें हैं इनसे बन के क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। तो आपका एक जो भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड,
उसमें या तो ए होगा या आपका टी या सी या जी। ये चारों क्या है, वेरिएबल, ये चारों चेंज होते जाएंगे, ये दोनों कांस्टेंट हैं आपके, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट एनकोड्स फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के लिए एनकोड करते हैं। और उससे क्या होता है, प्रोटीन से, विच एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, वो किसी एक टाइप के बॉडी फीचर की तरीके से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में 3 चीजें याद रखना जो इंपॉर्टेंट है आपकी। सबसे पहला जीन की डेफिनेशन में है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, वो एनकोड कर रहा है पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। लास्ट में एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फीचर, ठीक है। तो ये आपकी जीन्स की डेफिनेशन होती है। जीन्स के बारे में और हम क्या चीज समझते हैं, जैसे अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, नेम द फॉलोइंग, जैसे आपका आता है कि व्हाट इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ, व्हाट इज द हेरिडिटरी यूनिट, ठीक है, ऑफ लाइफ। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करती है, उसका नाम क्या होता है, दैट इज जीन। हेरिडिटरी यूनिट का नाम क्या है, जीन, ठीक है। जीन से रिलेटेड इतनी ही चीजें हैं। व्हाट आर जीन्स, पहली चीज न्यूक्लियोटाइड जान लो। न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं, ए टी सी जी। अब फिर जीन्स की डेफिनेशन क्या बनती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किस चीज का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का मतलब सीक्वेंस होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट एनकोड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के लिए ये कोडिंग है। और वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये जो प्रोटीन डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी फीचर, ठीक है। हेरिडिटरी यूनिट का नाम क्या होता है लाइफ में, उसका नाम होता है जीन। तो ये आपका पूरा रिलेट करता है किससे, ये पूरा का पूरा जीन के बारे में है। आखिर जीन्स क्या चीज होती है, बस यही 2 ही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका 2.5, ठीक है। 2.5 में क्या है, नीड फॉर न्यू सेल्स। आखिर नई सेल की हमें नीड, रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आप लोग कुछ आइडिया है आखिर नई सेल हमें क्यों चाहिए? अगर आइडिया तो कुछ एक आख एग्जाम्पल लिख के बताइए, आखिर न्यू सेल्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, वाई डू वी नीड न्यू सेल्स? ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, वेरी गुड। चलो आइडिया है आप लोगों को। पहले ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, गुड, यार आप सबको आइडिया है। ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप इसको इस टर्म में समझो, जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो एक ओवा एंड एक स्पर्म से मिलकर होता है, ठीक है। सो दीज आर यूनिसेलुलर टाइप थिंग्स। ये मिलता है जाइगोट, जाइगोट बनाता है, जाइगोट आगे डेवलप होके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसके अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो ये लेवल पे आपकी जा रही है,
यूनिसेलुलर टू क्या डेवलप हो रहा है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन लेवल, ये बहुत सारा जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ जो हो रही है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सेल डिवीजन। ठीक है। दूसरा इसी तरीके से आपका क्या है, एक तो ग्रोथ हो गया, दूसरा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट की हमें कब जरूरत होती है, नई सेल्स जब हमें वहां पे इंट्रोड्यूस करनी होती है। कब, जैसे जो बॉडली हमारी ग्रोथ होती है वियर एंड टीयर के टाइम पे। ठीक है। जो मतलब वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज यूज्ड अप हो जाती है, इतनी यूज हो जाए कि वो क्या हो जाती है, खत्म हो जा रही है, तब उसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, हमारी बॉडी में 2 मिलियन, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब होता है आपका 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। 2 मिलियन आरबीसी जो है हर सेकंड खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें फिर से नई सेल्स की जरूरत होती है, रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये क्या कर जाती है, डेड हो जाती हैं। तो इसलिए हमें पड़ता है रिप्लेसमेंट के टाइम पे। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्या, रिपेयर। रिपेयर किस टाइम पे काम आता है, रिपेयर हमारा काम आता है इंजरीज के टाइम पे। चोट लग गई, हाथ से स्किन निकल गया, तब हमें क्या डेवलप करनी पड़ती है, नई सेल्स। फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का है। ठीक है। फोर्थ वन है आपका, ये होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये भी समझ लो, हमने जो ये पढ़े हैं आपका, ये तीनों जो सेल डिवीजन के टाइप हैं, ठीक है, नीड्स जो हैं, ये तीनों एक सिंगल टाइप में आती हैं। इस टाइप के सेल डिवीजन का जो नाम होता है, इसका नाम होता है माइटोसिस। उसमें कौन से 3 पार्ट हैं, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर। ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या करना होता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझो। जैसे ह्यूमन मेल है एंड फीमेल है, दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मेल में भी 46 एंड फीमेल में भी 46। ठीक है। जब इनसे डेवलप जो होता है स्पर्म एंड ओवा, इसमें आ जाते हैं 23 और इसमें आ जाते हैं 23, मतलब दे आर रिड्यूस टू हाफ। ओके। और फिर ये दोनों यूनाइट करके, मिक्स होकर अगेन कितना रीगेन कर लेते हैं, 46, और ये क्या, यंग वन बन जाता है आपका। ठीक है। 23 यहां से, 23 मेल से, 23 फीमेल से। सो यहां तक का जो सेल डिवीजन है ना आपका, एक सेल से कितना, 23 जो डेवलप करना, एक मतलब फुल सेल है आपकी जिसके अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, उससे हमें कैसी सेल बनानी है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो। सिमिलरली एक फीमेल सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, उससे हमें जो ये गैमीट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, 23 क्रोमोसोम वाले। तो इस टाइप के जो सेल डिवीजन होता है, इसे क्या कहा जाता है आपका, मियोसिस। ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ, 46 से 23। जब आधे हो रहे हो क्रोमोसोम्स तो उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस।
इसी के बारे में आगे डिटेल स्टडी भी है हमारी, सॉरी इसके नहीं, इसी के बारे में, ये आपका हायर क्लासेस में होगा। ठीक है, इतना तो है हमारा सेल का आखिर क्यों ग्रोथ होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका है टॉपिक 5 तक देख लिया। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, उसका नाम है सेल डिवीजन 216 ये। ठीक है, सेल डिवीजन आखिर होता कैसे है, सेल डिवीजन में आखिर चीजें क्या है। तो सेल डिवीजन में आपको जो चीज पढ़नी है कि सेल डिवीजन का जो पार्ट आपका शुरू होता है वो आप समझो सेल डिवीजन ही सेल साइकिल पढ़ते हैं। आखिर जो देखो आप ऐसे समझो, एक ये सेल है नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है, ग्रोथ रिप्लेसमेंट की हम जो बात कर रहे थे, ड्यू टू एनी रीजन, वियर टीयर, ग्रोथ, ठीक है, फिर या फिर रिप्लेसमेंट के लिए हमें इस सेल से 2 नए सेल्स डेवलप कर दिए। ठीक है, एक सेल से 2 सेल डेवलप हो गई। अब आगे क्या होता है कि ये जो 2 की दोनों सेल्स हैं जब डेवलप होती हैं तो इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। मदर सेल से डॉटर सेल क्या होती हैं, छोटी होती हैं। गुड इंटरफेस एंड फेस। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस का जो साइज है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, वो सेम होता है। मतलब जैसा मदर सेल में डिट्टो वैसा का वैसा डॉटर सेल के अंदर उतना ही बड़ा न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेम। सेल साइज कैसा हुआ, छोटा। तो मतलब आप समझो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है। मान लो कि एक ये मदर सेल है इतनी बड़ी, इसका न्यूक्लियस है ऐसा, ठीक है, ये क्या है, मदर सेल। इससे 2 सेल्स बनी, इनका जो साइज है वो तो इतना बड़ा है, लेकिन इनके न्यूक्लियस का साइज भी इतना। ठीक है, सेल तो बनी लेकिन साइज छोटा है और न्यूक्लियस का साइज सेम है। तो तीसरी चीज हमें यहां क्या दिखाई दे रही है, साइटोप्लाज्म क्या है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पे साइटोप्लाज्म कितना सारा दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली जब ये डिवाइड हो गया 2 में तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, लेस या फिर लिटिल। ठीक है, ये इस तरीके से आपका दिखाई देने लग गया। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। जो न्यू सेल आपकी बनी है ना, वो साइज में स्मॉल होती है, डॉटर सेल जो नया बना है। न्यूक्लियस का साइज सेम होता है मदर सेल से, और अमाउंट ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, कम, रिड्यूस्ड, लिटिल, जो भी आपका हो उसको। ये 3 चीजें तो एक नई डॉटर सेल के बारे में है, आखिर वो कैसी दिखेगी। अब इसके बाद जो चीज आती है आपकी, या तो मान लो जो हमारे स्किन में, मान लो बियर टीयर जो हुआ था, ये सेल तो यहां चली गई रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन हमें और सेल की नीड थी। तो ये सेल क्या करती है, वापस से न्यू सेल बनाने में लग जाती है। इससे मतलब ये
आगे जाके क्या करेगी, ग्रो करेगी, और फिर इसका क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। लेकिन ये क्या करेगी, यहीं पे मैच्योर होकर, जो नंबर 1 सेल है, नंबर 1 सेल क्या करेगी, मैच्योर होकर डेड, ठीक है, मैच्योर होकर क्या करेगी, ये डाई हो जाएगी। लेकिन जो नंबर 2 सेल है ये ग्रो करेगी और सेल डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन करके ये फिर दो नई सेल को रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो सेल के दो फेट हो सकते हैं, दो हाल हो सकता है, या तो वो जो है मैच्योर होकर डेड हो जाए, या वो ग्रो करे और अगेन डिवाइड करे और अगेन दो नई सेल बनाए, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद सेल के साथ दो ही चीजें हो सकती हैं। तो मान लो अगर ये डेड तो कर गया, ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर ये वाला पाथ फॉलो करता है जिसके अंदर ये ग्रो करेगा अपने फुल साइज में, एडल्ट साइज में, ग्रो करने के बाद सेल में डिवाइड करेगा, हमें क्या पढ़ना है, इस प्रोसेस को, आखिर ये कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। अब इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मान लो आपकी इस तरीके से दिखने वाली, ये क्या है, ये डॉटर सेल है, ठीक है, जो नई नई अभी डेवलप हुई है, एंड विच इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स। तो ये सबसे पहले क्या करेगी, अपना साइज गेन करेगी, मतलब जो पूरा बड़ा साइज होता है, अपना फुल साइज गेन करेगी, उसके बाद ही ये डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां तक का जो प्रोसेस है आपका साइज ग्रो करने का, ठीक है, जिसमें सिर्फ साइज आपका क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहां पर इसमें चीज क्या होती है, इस फेज को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली 2 फेज में डिवाइडेड होता है। तो आपका जो पहला फेज है यहां तक का, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 1 में आपका क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज को दूसरे नाम से भी क्या कहा जाता है, आई फेज। इंटरफेज और आई फेज, ये दो नाम इसको दिए गए हैं, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, आपको जैसे यहां पे दिख रहा है कि सेल क्या करेगी, सिर्फ साइज में अपने ग्रो करेगी, ठीक है, सिर्फ अपने साइज में ये जो है ग्रो करने वाली है, इसका साइज बढ़ेगा, मतलब अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑल इसमें इंक्रीज होगा। तो यहां से यहां तक का रास्ता जो है आगे 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला जो स्टेप है आपका, उसका नाम होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रो कर रही है तो इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज को डिनोट हम करते हैं G1, G1 एंड G2, G2, ठीक है। ये आपका पहला हो गया ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जो इसके अंदर डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। पहली चीज RNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है, RNA और प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो RNA प्रोटीन हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं सेल की जितनी भी, मतलब कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट चीज है आपका
वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म यहां पे कम था वो साइटोप्लाज्म यहां पे क्या होता है, दैट्स अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, और जो चेंजेस आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल ये जो दोनों चीजें होती हैं, आप लोग ये चीज जानते हो कि इन दोनों के पास अपना अपना डीएनए मटेरियल होता है। तो ये दोनों, ये सारे के सारे भी क्या करते हैं, आपके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल है ये डिवाइड करते हैं। सो क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीजेस। डिवाइड करने से क्या गया, इनका भी नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो G1 में आपके तीन चीजें हैं, पहला आरएनए एंड प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज्ड होता है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, तीसरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल। आपको पता ऑब्वियसली कि क्लोरोफिल प्लांट में होता है, ठीक है, ये डिवाइड करते हैं और इनका नंबर क्या कर जाता है, इंक्रीज। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा क्या, G1 के बारे में। G1 किसका सब पार्ट है, इंटरफेज का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका जो फेज आता है बी। नेक्स्ट जो फेज है आपका, गुड, सिंथेसिस फेज और एस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज या एस फेज इसका नाम होता है। तो सिंथेसिस फेज या एस फेज में बेसिकली होता क्या है आपका, यहां पर जो ये है आपका क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ, ठीक है, इसका जो अमाउंट है, ठीक है, जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या कर जाता है, ये मान लो क्रोमेटिन मटेरियल दुगना भर जाता है। ठीक है, मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, गुड। मोर डीएनए इज सिंथेसाइज का मतलब क्या है, डीएनए वो ट्वाइस हो जाता है आपका। ठीक है, या फिर जैसे अगर आप उसको लिख रहे हो, मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब ये समझो आखिर इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डीएनए क्यों बन रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, वेरी गुड, सारी वही चीजें हैं कि क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं आपका, डुप्लीकेट्स। अब देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो एज इट इज है, उसकी मतलब जो न्यूक्लियोटाइड एंड ऑल हमने जीन्स पढ़े थे ना वो नहीं चेंज हो रहा है, सीक्वेंस वही रहेगा आपका, जस्ट ऐसा उसकी एक और जेरोक्स कॉपी डेवलप हो जा रही है। मान लो कि आपका ये सेल था, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस मैंने बनाया सीधा सीधा, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल थे, ठीक है, ये इतने क्रोमेटिन फाइबर था आपके पास। एस फेज जब लगता है, ठीक है, एस फेज के बाद क्या होता है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस। एस फेज के बाद न्यूक्लियस कैसे दिखने लगता है,
ठीक है। ये क्या मैंने बनाया है, ये वही वाला क्रोमोसोम बनाया है जो आपको इस तरीके से अभी दिखाया था कुछ देर पहले। ये जो सेंटर में गोला बनाया है ना, दिस इज सेंट्रोमियर। ठीक है, आपको बताया था कि उस समय में इसका नाम क्या होता है, क्रोमेटिड है। अभी दिस इज क्रोमेटिड, दिस इज फाइनली ये पूरी जिप ओपन हो जाएगी तो कुछ देर बाद आपको इस तरीके से दो नए स्ट्रैंड, इट इज बफरिंग। अच्छा भाई, सबका बफर कर रहा है क्या, एक बार प्लीज देख लो। यस सर, अलॉट। रुको यार, 50% यूज हुआ है, नेट में दिक्कत आ रही होगी फिर। आई थॉट दैट द क्लास वॉज ओवर। ओके ओके, सही बात है, टाइम अप हो गया है। चलो ठीक है, एस फेज तक आप लोग को जो मैंने बताया है, ठीक है। एस फेज के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग अगले में कंटिन्यू करेंगे। द वीडियो वॉज पॉज्ड, ठीक है। एस फेज तक अभी से बताया, अगले टॉपिक में हम एस फेज के आगे G2 एंड ऑल कैसे होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा का सारा, ठीक है। आज टाइम अप हो गया, आप लोग का कुछ और भी होगा टास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी हम करते हैं। ओके, थैंक यू।